अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की 12th क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टूल पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पेन टूल। मेरे ख्याल से अगर इलस्ट्रेटर में कोई टूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर बेसिक टूल को हम लोग छोड़ दें सिलेक्शन वगैरह को, तो पेन टूल है। क्योंकि बाकी जितने भी टूल हैं सबका काम एक अकेले भी कर सकता है। अ, उस पर आपको टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हम लोग इसकी मदद से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग बात करेंगे आज। और इसके साथ साथ हम लोग वेक्टर ट्रेसिंग को देखेंगे। अ, साथ साथ हमारी एक और चीज़ टेक्स्ट इफेक्ट हमने देखा, तो हम बना सकते हैं और उसको शटरस्टॉक पे या कहीं भी स्टॉक वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। इसी तरह से अ, हम लोग वेक्टर्स को, जैसे ये मेरे पास वेक्टर है, जैसे उसने लिखा इमेज है मेरे पास एक, उसने साइड पे लिखा हुआ है रास्टर। तो फाइवर वगैरह पे या बाकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे इस तरह के ऑर्डर भी समटाइम्स आते हैं, या इस तरह गिग्स भी बन सकती हैं कि इस तरह की इमेज जो बायर है वो हमें देगा और हमें कहेगा कि ये मेरे पास ये इमेज है, ये मेरा लोगो है। या अगर उसके पास कोई वेक्टर है तो वो ये वेक्टर है। आपने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके पास पिक्चर होगी, जेपीजी होगी, पीएनजी होगी, या कुछ भी इस तरह का होगा, लेकिन रास्टर फॉर्मेट में होगा, वेक्टर में नहीं होगा। तो हम लोगों ने उसको वेक्टर फॉर्म इस तरह से करके देना है। हमने सिंपल इसको ट्रेस करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे ट्रेस करते हैं? दो तीन टेक्निक्स हैं इसकी। बेसिक रिजल्ट एक ही आएगा, लेकिन दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जो कुछ बहुत सिंपल सी शेप्स होती हैं उनको तो बहुत इजीली विद 1-2 क्लिक्स हो जाती हैं। लेकिन जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं उनको हमें पेन टूल से या दूसरे टूल से ड्रा करना पड़ता है। आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ी हम लोग बेसिक शेप्स को देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँ तो जैसे मेरे पास एक बहुत बेसिक सी शेप आ गई है। उससे तो मैंने एक ऑर्डर भी बनाया था, उसमें मैं दिखा भी देता हूँ। इसी तरह की कुछ चीज़ें यूज़ की थी मैंने। तो यहाँ पे कैसे जल्दी से ओपन हो जाए तो जैसे ये मेरे पास कुछ मैंने लोगोज बनाए थे, ठीक है। अब उसने बंदे ने मुझे बताया था कि इस तरह का मुझे एक शेप है सिंपल। वो शेप मुझे चाहिए, उसके नीचे नाम लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इजीली गूगल वगैरह से आगे पीछे से मिल जाती हैं। रेदर देन कि आप खुद बनाएं या किसी की रियल इमेज से उसको ट्रेस करें, वो नहीं बनाए भी आप उठा सकते हो। और इन चीज़ों में इतना मसला भी नहीं आता कॉपीराइट का या कुछ, क्योंकि बहुत काम है। आप खुद भी बनाएंगी तो उस तरह का लाजमी बात है, पहले बनाना पड़ा ही होगा। तो आप इजीली कहीं से बाहर से ले भी सकते हैं। यहाँ पे भी इस तरह शेप्स यूज़ किए हैं। इधर नीचे भी अगर हम लोग देखें तो एक अ, ये है और एक ये दूसरा है। तो ये सिंपल चीज़ें यूज़ हुई हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन स्टिल। तो इस तरह की चीज़, अब इसको ट्रेस करने में बहुत सिंपल है। ये तो मेरे पास देखने को बहुत सिंपल, इसमें कोई डिटेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लाइक एक शेडो की तरह है। तो इसको तो ट्रेस करना बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं इसको किसी भी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है इमेज ट्रेस का। क्लिक करूंगा इसके ऊपर, यहाँ पे आगे कुछ वो मुझे और ऑप्शन दे रहा है। और क्योंकि ये मेरे पास ब्लैक और वाइट में और डिटेलिंग नहीं है, तो मैं डिफॉल्ट में जाऊंगा या फिर शेड्स ऑफ ग्रे में ब्लैक एंड वाइट। अगर मेरे पास कोई ऐसी इमेज है जैसे ये मेरे पास है, तो ऐसी सूरत में मैं हाई फिडेलिटी पे जा सकता हूँ, लो फिडेलिटी पे, 3 कलर्स 6। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये बाकी जितने भी हैं इनमें भी इनमें डिफरेंस क्या, डिफॉल्ट जो होता है ये सिर्फ 2 कलर्स में आपको ट्रेस करके देता है, ब्लैक एंड वाइट में। इसी तरह से जो शेड्स ऑफ ग्रे है ये भी
समझ लें कि इससे मिलता जुलता ही होता है, ब्लैक एंड वाइट जैसे वो बता रहा है वो ब्लैक एंड वाइट में ही करता है। हाई फिडिलिटी क्या करता है कि जो कलर्स यूज हुए होते हैं हमारी इमेज में उनको क्लोजली फॉलो करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका मसला ये आता है कि अगर आपकी इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो चीज़ों को ख़राब कर देता है। जैसे कहीं ग्रेडियंट लगा हुआ है या कलर कहीं से चेंज हो रहे हैं ना, तो बहुत अजीब कर देता है। हम आगे करके देखेंगे भी इसमें क्या फ़र्क है। इसी तरह लो फिडिलिटी होता है, इससे थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन अगैन हर चीज़ पे नहीं यूज़ हो सकता। कलर में अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो हम लोग 3 कलर्स में कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वो जो बेसिक कलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे ये मेरे पास इसमें 3 कलर यूज़ हुए हैं। एक ये डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, एंड ये वाइट है, ग्रे टाइप है। अब उसमें ये क्या करेगा कि वाइट और ग्रे को मिला के वाइट कर देगा या ग्रे कर देगा। इसी तरह ये जो ब्लू है एंड जो ये ब्लू है, इन दोनों को मिला के एक ही ब्लू का शेड कर देगा। इसी तरह से बैकग्राउंड का आई थिंक अलग रखेगा, ये इसको भी इनके साथ ही कर देगा। तो 3 कलर्स में, 6 कलर्स में ये है कि वो अगेन 6 कलर्स यूज करता है, तो कुछ जो शेड्स हैं वो शो होते हैं, कुछ नहीं होते, उनको मिक्स करके एक ही कर देता है। 16 में वो ज़्यादा शो होना शुरू हो जाते हैं, वो ये लो फिडिलिटी के बिल्कुल करीब होता है। तो अगेन मेरे ख्याल से तो ये दो 3 कलर्स तक ही रहना चाहिए आपके डिफॉल्ट वगैरह में, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाए तो मैनुअल ट्रेसिंग कर लो बेटर होता है। कर सकते हैं डिफॉल्ट भी, अगर आप चला सकते हैं काम तो समटाइम चल भी जाता है, और ये होता है काम, उसका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। हाँ, इस तरह ये नीचे स्लेट वगैरह है, स्लेट का भी सेम है कि ब्लैक एंड वाइट जैसे ये चीज़ है, ये हमारी स्लेट ही है। और अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँ वर्ड को तो, और इसके बाद मेरे पास लाइन आर्ट टेक्निकल ड्राइंग है। देख लेते हैं क्या है, मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन बेसिक चीज़ होनी चाहिए कुछ। तो इस पे हम आ जाते हैं, हमने इमेज को सेलेक्ट किया, इमेज ट्रेस में गया। अगर किसी का यहाँ पे नहीं आ रहा तो विंडोज़ में जाके और यहाँ से हम लोग आई ढूंढेंगे और आई से आ जाएगा, ये मेरे पास है। तो यहाँ पे अलग से मेरे पास इसका ये इस तरह का मेन्यू सा आ जाएगा। क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ही जाऊँगा। डिफ़ॉल्ट में जाऊँगा तो अभी देख, ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ा सा इसमें, जैसे ये भी इमेज है बिल्कुल ठीक है, ये इसको अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है इसने। लेकिन इस साथ एक मसला और हुआ है कि यहाँ से जैसे ये थोड़ी सी माइनर सी डिटेल है, या इसके अलावा और तो मैं कुछ नहीं है। कुछ माइनर जो डिटेल्स होती हैं ना, ये इनको खुद ही रिमूव कर देता है। यहाँ से ये देखिएगा ये डिटेल हमारी रिमूव होगी, और इसके साथ साथ शेप्स भी इसने थोड़ी सी चेंज कर दी है। आई थिंक यहाँ से ये जो जगह है, इसको ये बिल्कुल यहाँ जो इसकी डिटेलिंग है ये खत्म कर देगा, इसको सीधा स्ट्रेट कर देगा। थोड़ी सी इसने रखी है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा इसमें फर्क आना शुरू हो गया है। तो अगेन अगर तो ये भी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या जिस चीज़ पे इमेज टू इमेज वेरी करता है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं आपके। तो इस सूरत में अगर हम इसको थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं कि रहे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन इसकी डिटेलिंग थोड़ी आगे पीछे करना चाह रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये इस तरह का इमेज ट्रेस का मेन्यू आ जाएगा। हम लोग यहाँ से भी कलर्स वगैरह गैन जो चीज़ें पहले मैंने डिफ़ॉल्ट या हाई फिडिलिटी या लो फिडिलिटी का बताया था, हम लोग यहाँ से भी गैन चेंज कर सकते हैं, और इन चीज़ों को भी अभी रहने दें। इसके बाद हमारे पास नीचे अगर यहाँ से मैं एडवांस को ओपन कर लेता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर थ्रेश होल्ड है, इसको हम देख लेते हैं। इसका क्या सिंपल के ये सिर्फ हमें डिफ़ॉल्ट में ही शो होता है। इसके अगर मैं लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा इसको, तो ये वाइट कलर जो मेरा होगा उस इमेज में वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोई इस तरह डिटेलिंग वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ये देखें वाइट ज़्यादा और ब्लैक कम, और इसी तरह अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरा ब्लैक ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, वाइट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह कम्प्लेक्स इमेज में हम लोग करके देख लेंगे ताकि बेहतर समझ आ जाए। अभी हमें ये देखा होगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था जैसे, तो यहाँ से ये मेरी डिटेलिंग नहीं थी नज़र आ रही। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा ब्लैक, क्योंकि वो ब्लैक एरिया था, हम लोग ब्लैक ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको राइट साइड में जितना मैं मूव करूंगा थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग मेरी वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे भी ये स्टार्ट हो गया, इसी तरह यहाँ पे भी। तो ये जहाँ पे मुझे सही लगेगा इसको मैं वहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। इसके अलावा मेरे पास ये पाथ्स का ऑप्शन है, तो ये मुझे बताता है कि जो आपकी शेप है उसको कितना क्लोजली फॉलो करना है। अब आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो शेप है उसको ही इसको एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए, लेकिन मसला हमें कहाँ पे आता है, जैसे ये अभी
इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शेप की समझ ही नहीं आ रही कि शेप कहाँ से जा रही है, क्योंकि बहुत सारे पिक्सलेटेड हो गया। जितना मैं जूम करूंगा, मतलब हमें एक आइडिया तो हो रहा है यहाँ से जा रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है कि इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है। ठीक है, उस सूरत में वो इलस्ट्रेटर उसको लाइक अज्यूम कर लेता है कि इसमें की तरह अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। तो वो मुझे बता रहा है कि जो उसकी अपनी एआई के मुताबिक जहाँ जहाँ पे इसको ये लाइन होनी चाहिए, उसको कितना क्लोजली फॉलो करे। तो जितना मैं इसको ज़्यादा करूँगा उतना इसको क्लोजली फॉलो करेगा, बहुत ज़्यादा करूँगा तो वो थोड़ा अजीब होता जाएगा। आई थिंक मैंने बहुत सिंपल इमेज ले ली है, इसलिए इसका पता नहीं चल रहा। और जितना मैं इसको कम करूँगा तो बहुत लूजली फॉलो करेगा। तो इसको बेस्ट ये है कि आप मिड में रखें या थोड़ा राइट पे कर लें। इसके बाद नीचे हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन था ये था कॉर्नर्स का। तो जैसे इसका नाम है, ये बता रहे थे कि आपके जो शेप में जो कॉर्नर्स थे वो कर्व्ड होने चाहिए या फिर वो फुली कॉर्नर्ड ही होने चाहिए, लाइक इस तरह होने चाहिए या फिर थोड़े से इस टाइप के होने चाहिए। तो इसका भी सेम है, वही सिस्टम है। जितना मैं इसको राइट साइड पे मूव करूंगा उतनी इसको कॉर्नर करता जाएगा। हम लोग कहीं पे देख भी लेते हैं, अगर कहीं पे हो। इस पे शो नहीं हो रहा है, इसको किसी और इमेज पे करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह जितना मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो ये उतना ही ज्यादा इसको कर्व कर देगा, जितना राइट साइड मूव करूंगा कॉर्नर्स कर देगा। अब ये आप पे है, और जो जिस चीज़ पे हम लोग काम करें उसके ऊपर है कि उसमें अगर कॉर्नर ज्यादा थे तो मैं इसको कॉर्नर वाली साइड पे कर दूंगा। अगर कर्व ज्यादा थी तो कोशिश करके इसको मिड में ही रखें। बहुत ज्यादा दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो शेप आपकी अजीब हो जाएगी। तो मिड में रखें, या अगर कॉर्नर ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इसको राइट साइड पे, या कम टाइम में बिल्कुल भी इसको 100% पे ले जाता हूँ। इसके अलावा नॉइज़ है। अगेन थोड़ी सी बेसिक पिक्चर इस पे शायद ना समझ आए। जब हम दूसरी इमेज पे जाएंगे कम्प्लेक्स वाले पर, यहाँ पे इसको बेहतर पता चल जाएगा आपको। इसमें होता ही है कि जो बिल्कुल स्मॉलर डिटेल्स होती है ना, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो स्मॉलर डिटेल्स मेरी ज़्यादा नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब डिटेल स्मॉलर का होता क्या है कि फिर हमारा वो इमेज होती है, जैसे रास्टर होता है, तो जो बहुत स्मॉल होती है उनके पिक्सल का पता नहीं चल रहा होता है कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो सम टाइम अगेन वो आपकी इमेज के ऊपर है, सम टाइम वो अच्छा इफेक्ट दे रहे होते हैं। इमेज की डिमांड होती है कि हम उसको जो स्मॉल डिटेल है वो भी नजर आनी चाहिए, या वो नजर आने की अच्छी लगती है। सम टाइम होता है कि वो नजर आ रही होती है लेकिन वो बहुत अजीब सी बन जाती हैं, तो हमें बेहतर होता है हम उसको रिमूव करें। तो अगैन ये डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे आता है। तो इसको मोस्टली मैं तो स्मॉल डिटेल को रिमूव कर देती हूँ, खुद बाद में बनानी हो तो मैनुअली इसको ड्रा कर लेता हूँ। तो बेस्ट है कि इसको यहाँ पे रखें, या जब हम दूसरी इमेज पे जाएंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। नीचे वाले ऑप्शन है ये जैसे हैं, इनको वैसे रहने दें, छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम क्लोज करेंगे। अब ये मेरी शेप रास्टर से वेक्टर में आ तो गई है, लेकिन अभी मसला ये है कि ये मेरे पास इस तरह ही है, समझ लगे ग्रुप हुई है, लेकिन ग्रुप नहीं हम कह सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे जाऊंगा मैं उसमें अनग्रुप नहीं कर सकता। इवन आइसोलेशन में भी जाऊंगा तो ये पूरी की पूरी ही मूव कर रही है। रास्टर बन गई है लेकिन, सॉरी वेक्टर बन गई है लेकिन बिहेव ये रास्टर की तरह ही कर रही है। इस चीज़ को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे जाके इसको एक्सपेंड कर लूंगा। एक्सपेंड करने से क्या होगा कि मेरे सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। अब बी ये इकट्ठी है लेकिन अब ये ग्रुप की फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाकर अनग्रुप भी कर सकता हूँ, या डबल क्लिक करके आइसोलेशन मोड में चला जाऊंगा तो ये ग्रुप ऑटोमेटिकली रिमूव हो खत्म हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करके जो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे अगेन दो चीज़ें हैं, वाइट एंड ब्लैक है, तो इतना इशू नहीं है, सिंपल है, वाइट को पकड़ के डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन कम्प्लेक्स की शेप है, उसमें रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो अगर ये कलर है ही सेपरेट, सिंपल मैं मैजिक पॉइंट में जाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट और वाई इसका है शॉर्टकट, और यहाँ से क्लिक करूंगा जिस कलर को रिमूव करना है और डिलीट प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। आपने ये ख्याल रखना सामने होता क्या है कि जैसे यहाँ से वाइट रिमूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस साइड पे भी मैं कुछ काम कर रहा था, वहाँ भी वाइट मेरा यूज हुआ है। तो जब मैं मैजिक वॉन्ड से यहाँ से वाइट को सेलेक्ट कर रिमूव करूंगा तो मेरा ये वाला वाइट भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पूरी आर्ट बोर्ड में जितना वाइट है उसको सेलेक्ट करो। तो सेलेक्ट करने के बाद डिलीट से हम उसको ये कमांड दे रहे हैं कि उसको डिलीट कर दो। इस सूरत में बेस्ट ये है कि जो चीज़ हमने नहीं करनी, जैसे कि अभी
मैं सिर्फ इस पे काम कर रहा हूँ, इस पे काम नहीं कर रहा। इनको सेलेक्ट करके इनको लॉक कर दें, कंट्रोल 2 से लॉक होती है, लॉक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से वाइट को सेलेक्ट करता भी हूँ, क्योंकि ये लॉक है तो ये सेलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ जो अनलॉक चीज़ें हैं वो ही, उन पे ही मेरे ये टूल्स काम करेंगे। तो वाइट सेलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, और ये मेरे पास एक वेक्टर की फॉर्म में आ गई लड़की जो एक्सरसाइज कर रही है। तो ये था डिफ़ॉल्ट करने का तरीका, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें कुछ अगर नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, इसको क्लियर करते हैं यहाँ पर और फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो मुझे चैट में बताइएगा प्लीज़। आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये मेरा हो गया डिफ़ॉल्ट वाला। इसके बाद अच्छा ये लॉक होगी, तो अब इसको मैंने अनलॉक करना है। तो दो तरीके हैं, ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ से अनलॉक ऑल कर लेंगे, या फिर कंट्रोल Alt और 2 प्रेस करेंगे तो मेरे ये चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी सारी। इसके अलावा एक तीसरा तरीका ये है कि लेयर्स में जाऊंगा, और यहाँ से जो जो लेयर्स में लॉक होगी उनको मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो अनलॉक हो जाएगी। लॉक भी यहीं से होती है, जैसे ये अभी अनलॉक्ड है, तो लॉक करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा, लॉक हो जाएंगी, और अनलॉक भी इसी तरह क्लिक करूंगा तो अनलॉक हो जाएंगी। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसको पकड़ के मैं डिलीट कर दूंगा। अब इस पे आ जाते हैं। इस इमेज को अब हम लोग इसी पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे टॉपिक ना यहाँ पे रख लेते हैं, जब मैनुअल ट्रेसिंग करेंगे तो हम लोग इस वाले पे करेंगे, अभी ऑटो है क्योंकि ये ऑटो के काबिल नहीं है, खराब कर देगा इसको। हम लोग इसको ऑटो ऑटो करते हैं। इसको हम लोगों ने अलग से करके कॉपी ली और इसको लॉक कर दिया, इसको भी लॉक कर दिया। आगे समझ के फिर तो हम लोग वापस इस पे आएंगे। अब इसमें मुझे ये ब्लैक एंड व्हाइट में इसको कर भी सकता हूँ, और कलर्स अपनी मर्जी से बाद में भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको चाह रहा हूँ मैं 3 कलर्स में ही करूँ, तो सिंपली मैं दोनों तरीकों से करके देख लेते हैं। इमेज ट्रेस में जाऊंगा, डिफॉल्ट में जाऊंगा, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये वाली डिटेल है, ये खत्म हो गई, क्योंकि उसने सिर्फ जो है ना ब्लू का शेड एक यूज किया, एक वाइट का शेड यूज किया, और इसके साथ एक उसने शेड यूज, सॉरी दो ही ब्लैक एंड व्हाइट ही वो कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि मुझे यहाँ पे जो होगा वो, क्योंकि इनके साथ का बना हुआ है तो वाइट में होना चाहिए, मुझे यहाँ पे वाइट चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा इसको साइड पे कर लेते हैं, जूम करते हैं, एंड मुझे वाइट चाहिए तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दूंगा, कर्सर को या स्लाइडर को। तो देखें जितना मैं आगे जाता जाऊंगा तो मेरे पास थोड़ा था वाइट आना यहाँ से तो हो जाएगा। हम लोग यहाँ से भी डाउन एरो की से राइट साइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा मैं जाऊँगा उतना ज़्यादा वो वाइट शो करना स्टार्ट कर देगा। वो एक पॉइंट ऐसा है, अगर मैं इसको फुल यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये फुल सारे को वाइट कर देगा, वो नहीं देखेगा कहाँ पे कुछ यूज हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ करती हूँ, पुलिस ने वाइट कर दिया। तो ये बात हमने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है। अगर डिफॉल्ट में वो सही नहीं दे रहा तो हमने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पे जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। अब इसमें फ़र्क देखेंगे, ये वाली इमेज खराब थी, इसकी उस तरह की क्वालिटी नहीं आई है, यहाँ से खराब है, यहाँ से एक कर्व शर्व सही नहीं बनी, यहाँ थोड़ा अजीब हो रहा है। उसकी निस्बत ये थोड़ी सी क्रिस्प है, यहाँ से ये कर्व जिसके सही है, यहाँ से भी ये प्रॉपर बनी है, इस जगह से भी उससे बेहतर है। इस तरह ये ऊपर भी देखें अजीब सा हो रहा है, लेकिन उसकी निस्बत ये थोड़ा सा बेहतर है। इसके बाद हम नीचे ऑप्शन में देते हैं, जाते हैं अगेन, तो पाथ्स को देखते हैं। अगर मैं इसको फुल राइट पे लेके जाता हूँ तो ये इसको इस तरह कर, अब क्योंकि जो मैं चीज़ बता रहा था पिक्सल्स थे, तो पिक्सल आप देखे होंगे वो इस तरह करके होते हैं, लाइक डायमंड्स की शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये अब उसको पिक्सल के जहाँ से नहीं समझ आई, उसने वहाँ यहाँ से इसको पिक्सल की शेप में ही कर दिया है। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा
दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा पिक्सल को नहीं फॉलो करेगा, मुझसे उसको एक तो अब जो भी कह लें ऐसा कर देते हैं इसको। तो हम लोग इसको कोशिश करके मिड में रखते हैं या थोड़ा सा राइट साइड पे रखते हैं। इसके बाद मेरे पास कॉर्नर्स वाला है, तो कॉर्नर्स हम लोग यहाँ पे कहीं भी देख लेते हैं, जैसे इस चीज़ को देखते हैं। अब मेरा यहाँ पे है, तो अगर तुम इसको फुल राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा, तो यहाँ से इस तरह था, तो ये इसको फुल कर्व करने की कोशिश करेगा ये, या यहाँ से भी कॉर्नर्स को खराब कर देगा। इसके अलावा यहाँ भी देखें इसने यही काम किया है। लेकिन अगर इसको मैं फुल दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ राइट साइड पे, तो यहाँ पे कोशिश करेगा इनको कॉर्नर्स में कर दे। इसको देखें उसने सही से कॉर्नर कर दिया है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे भी इसको भी अगर हम देखते हैं तो देखें थोड़ा सा अजीब कर दिया उसने, कर्व करने की यहाँ से कोशिश की है इसको। लेकिन अगर मैं इसको फुल राइट पे करता हूँ तो इसको कॉर्नर्स में कर देता है। मैं मोस्टली इसको फुल राइट पे ही रखता हूँ, लेकिन अगैन ये डिपेंड करता है कि कैसी चीज़, क्योंकि ज़्यादातर जो हम जिन चीज़ पे काम करते हैं उनमें किस डिटेल होती है, तो कॉर्नर्स की शेप में ही होती है। लेकिन अगैन वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उसका कैसा रिजल्ट चाहिए आपको। इसके बाद हम लोग नीचे चले जाते हैं नॉइज में। अगैन इनमें इतनी डिटेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। अगर मैं इसको फुल लेके जाता हूँ 100 पे राइट पे, तो आप देखिए कि यहाँ पे इसने ये छोटी छोटी डिटेल्स इसने डिलीट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल थी, ये जो छोटी छोटी डिटेल्स थी, इनको ये इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये डिटेल दिखाना शुरू हो जाता है। आई थिंक मैंने पहले आपको उल्टा थोड़ा बता दिया था। तो इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं और इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डिटेल्स अजीब लग रही है तो इसको मैं थोड़ा सा राइट पे कर लूंगा ताकि ये खत्म हो जाए, मुझे ये नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा अजीब लग रहा है, तो अगैन इसको थोड़ा सा इधर कर लूंगा। यहाँ पे एक इफेक्ट लग रहा है मुझे, तो ये स्लाइडर से हम इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी ट्रेसिंग को परफेक्ट कर सकते हैं। जितनी क्लियर इमेज होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितनी पिक्सेलेटेड इमेज होगी उतना रिजल्ट खराब आएगा। अभी देखें हमने दोनों को सेम किया है, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो हमारा रियल पिक्चर है उसके करीब भी बना है, और इसको अ, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हम लोग अगैन इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हमने ये ब्लैक रिमूव करना है। अच्छा, अब अगर तो मैं सिंपली इसको अनग्रुप यहाँ से करता हूँ, अनग्रुप करने के बाद ये मैंने ब्लैक रिमूव करना है, मैंने उठा के रिमूव कर दिया। लेकिन अभी देखेंगे छोटी छोटी शेप्स, जैसे यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है। उसके बाद ये यहाँ पे जैसे डिटेल्स के अंदर ब्लैक है, यहाँ पे भी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारा ब्लैक एक ही दफ़ा रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मैं मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करूँगा। यहाँ पे ब्लैक पे आके क्लिक करूंगा और डिलीट प्रेस करूंगा, डिलीट हो गया। अब मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि जो मेरी शेप थी वो वाइट थी, तो इसको मैं सारे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कुछ भी कलर चेंज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक किया। यहाँ पे अगैन जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उसको, जैसे ये ऊपर लिखा नहीं चाहिए मुझे, इसको रिमूव कर दूंगा। इसको भी रिमूव कर दूंगा और इनको अपनी मर्जी के। ओके, मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ किसी को भी नहीं आ रही, या सिर्फ मैडम समरा को नहीं आ रही? चैट में बताइएगा प्लीज। ओके। ओके, आई थिंक फिर उनके नेट का इशू है कुछ। हाँ, हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग ठीक, हम लोग इस पे बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ लेके आता हूँ और इसको अपनी मर्जी से कलर डाल दिया। अब इसमें मसला ये आ गया मुझे कि यहाँ पे जो डिटेलिंग थी ये इसने ख़त्म कर दी है। तो ये डिटेलिंग को रखने के लिए या तो ये मुझे खुद मैनुअली ड्रा करने पड़ेंगे, या फिर डिटेल के बगैर भी मैं दे सकता हूँ। सिंपल मैं इसको आता हूँ यहाँ से, तो मैं ये वाला सिल्वर वाला कलर दे देती हूँ। वाइट अगर दूंगा तो ये नज़र नहीं आएगा, तो सिल्वर सिल्वर कलर यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसी तरह इसको हम लोग ब्लू दे लेते हैं। अब एक और शॉर्टकट है, मैं यहाँ से ही कोई भी टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ, कोई भी टूल सेलेक्ट किया हुआ है, उससे मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। लेकिन अच्छा, टूल इसमें से वो आता है जो हमने लास्ट सेलेक्ट किया। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद मैं पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ,
तो मैं अगर कंट्रोल प्रेस, जितनी देर कंट्रोल प्रेस किए रखूंगा ये मेरे पास सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने लास्ट डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट किया होगा, जैसे ये मैंने भी ये सिलेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद मैं पेन टूल लेता हूँ या कोई भी टूल ले लेता हूँ, तो इसमें सेलेक्ट करूंगा, मेरे पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन वाला टूल आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन मेरे पास आ गया। तो ये इसमें थोड़ा एक अच्छा यूजफुल शॉर्टकट है। बहुत ज़्यादा यूज होता है, बार बार जाके यहाँ से हम टूल चेंज करें और देखें तो सिंपल, जैसे अभी मैं अलग अलग जाके कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक ही दफ़ा मेरा हो जाए, तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया, आई प्रेस किया, यहाँ से कलर चेंज कर लिया, ये वाला कलर हम दे लेते हैं। उसके बाद हाँ, ये जो आईज हैं इनको मैंने सेलेक्ट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और साथ ही इसको भी सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर लूंगा, इनको भी तो बाद में कर लेते हैं। और यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर लूंगा मैं। तो ये मेरे पास एक शेप बन गई है। ठीक है, उसकी तरह का ही बना है, लेकिन सिर्फ ये है कि उतनी ज़्यादा शेडिंग नहीं यूज हुई, और उतनी डिटेल में नहीं है, मतलब कलर वाइज इतनी डिटेल में नहीं है। बाकी जो इसकी शेप्स की डिटेल थी वो मेरी उसी तरह ही है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा ग्रेइश है इसको मैं व्हाइट कर दूँ, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड ब्लैक आ गया, तो वर्क करेगा। सिंपल इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा बेहतर लगना स्टार्ट होगा। ये डिटेल जैसे थोड़ी थोड़ी रह गई है, अगर ये मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा डायरेक्ट सेक्शन से, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, सारा रिमूव हो गया। इससे रिमूव हुआ कि डायरेक्ट सिलेक्शन क्लोज पाथ होते हैं उनको वो सेलेक्ट करके रिमूव कर देता है। तो इसको अगर यहाँ से नहीं कर सकते हम लोग, सिंपल बॉक्स लेके भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये था पेन टूल से करें। पेन टूल का अभी तक बताया नहीं है, इसलिए इस तरह कर रहे हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैंने बॉक्स बना दिया रेक्टेंगल टूल से, और यहाँ पे जाके पाथ फाइंडर से इसको ज्वाइन कर दिया। हाँ, शेप बिल्डर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं पेन टूल से इसे करना चाहूँ, जैसे कि मोस्टली किया जाता है, तो सिंपल मैं यहाँ पे आके इसको पेन टूल से जितना मुझे चाहिए इतने ये रख के बाकी को मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैनुअल ट्रेसिंग मुझे इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, कि मुझे अगर कोई लोगो बनाना है, फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे कहा है कि लोगो में आप डाल दें मुझे, लाइक लेट्स सी, यही जैसे इसको हम बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई बॉडी बिल्डर डाल दूँ मैं उसको, या वो मुझे बता रहा है कि लोगों में लाइक कुछ भी कोई ट्रक डालना है, तो यहाँ से आके सिंपल मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके लेके जाऊंगा। तो क्योंकि ये सिंपल शेप्स हैं, तो मुझे इनको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑटो ट्रेस से इसको इजीली कर सकता हूँ। समटाइम होता है हमारे पास इमेज इस तरह की आ रही थी, लेकिन जब तक ये नीचे लाइन चल रही है आपकी, तब तक समझ नहीं इमेज लोड हो रही, लोड होकर बेहतर क्वालिटी में आ जाएगी, जैसे कि अभी है, अभी आ गई। इससे पहले थोड़ी सी रिलेटेड थी। तो इसके अलावा जब हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया वगैरह के लिए या बिजनेस कार्ड के लिए, वहाँ पे हमें सोशल मीडिया के आइकन चाहिए होते हैं। तो उनमें भी यही है, आप गैन परचेज वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो आइकन जैसे भी फेसबुक का आइकन है का लोगो है, तो वो एक ही है। वो चाहे आप खुद बनाएं, उससे 5 मिनट लगा के आप बनाएंगे या 2 मिनट लगा के बनाएंगे, तो उससे बेस्ट ये है कि यहाँ से उठा के इसको आके ऑटो ट्रेस कर लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने बनाना यही है उसको। तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि यहाँ से कर लें। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई मोबाइल का, जैसे हम लोग बिजनेस कार्ड पे डालते हैं या हमने बैनर्स वगैरह पे नंबर डले होते हैं, तो उसके लिए मोबाइल का आइकन होता है मेरे पास। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी बनाएंगे वो इस तरह का ही कुछ बनेगा, या इस तरह का आप उसके टेलीफोन के लिए डाल लेंगे, मोबाइल के लिए चाहिए तो इस तरह का आइकन डाल लेंगे हम लोग, इस तरह का कुछ डाल लेंगे, लेकिन वो बनेगा यही, इन्हीं में से ही कुछ बनेगा, इससे ज़्यादा आई डोंट नो, अगर कुछ बना सकता है तो बना ले। लेकिन इसी तरह का कुछ बनेगा तो बेस्ट ये होता है कि यहाँ से इसको उठाया, फॉर एग्जाम्पल हमें ये लेना चाह रहे हैं, इसको कॉपी बनाई, कॉपी लेके इधर आए, हमने इसको रखा, थोड़ा बड़ा कर लिया, इमेज ट्रेस में गए, एक्सपेंड किया, अनग्रुप किया, वाइट सारा डिलीट करना है अगैन, इस यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, तो इसको हम पहले लॉक कर लेते हैं, वाइल से वैजी पॉइंट टू लेआउट डिलीट से ये मेरा आइकन आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से डिटेल वगैरह खराब है, वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों में ऑटो ट्रेस टूल हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होता है। इसके बाद हम लोग जो अभी हमने ये कलर देख लेंगे, 3 कलर से हमने इसको किया था, हम लोग इसको फुल कलर में करके देखते हैं, 6 में या
हाई फिडिलिटी में या फिर लो फिडिलिटी में या 16 कलर्स में। बारी बारी सब में करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इमेज ट्रेस में मैं जाऊंगा और यहाँ से 6 कलर्स में करूंगा। ये मेरे पास आ गया 6 कलर्स में। आप देखें कि जो चीज़ें पहले बता रहा था कि कलर्स को थोड़ा अजीब करता है, वो यहाँ पे मेरे पास एविडेंट हो गई है। अब क्योंकि था क्या कि इसे जूम करता हूँ तो इलस्ट्रेटर को समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पे कौन सा कलर यूज हुआ है, तो वो क्या करेगा कि जितने बाकी आर्ट बोर्ड में या इस फाइल में जो कलर यूज हुए होंगे इस इमेज में, सॉरी, उन्हीं को मिला के यहाँ पे कोई जो उसको करीब करीब कलर लगेगा वो ये डाल देगा। अब यहाँ पे डार्क ब्लू और व्हाइट यूज हुआ है तो इनको मिला के इस तरह का कलर बना देगा, इसके करीब करीब कलर जो बनता है। तो ये इन सूरत में जब हम थोड़ी इस तरह की पिक्सेलेटेड इमेज होती है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, तो जितना हम उसको ज़्यादा कलर्स में ट्रेस करेंगे तो वो अजीब हो जाएगा। आपको बेसिक शेप है, अगर 3 4 5 कलर्स में भी है तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरह की चीज़ें ही होती हैं। तो ये मसला आना शुरू हो जाए। उसकी निस्बत अगर ये इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, इसको हम लोग दोबारा से करके देखते हैं 6 कलर्स में। तो यहाँ पे उसने इतना नहीं किया, लेकिन देखेंगे फिर भी यहाँ पे इन जगहों पे आके उसने थोड़ी थोड़ी क्वालिटी खराब करना स्टार्ट कर दी है। इस तरह हम लोग चले अगैन जाते हैं इधर, नॉइस को कम कर लेते हैं, कॉर्नर्स हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ से देखें इसमें एक फ़र्क आया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी अजीब थी। इसने यहाँ पे ऊपर आई थिंक कॉर्नर बनाएगा। हाँ, यहाँ पे इसने कॉर्नर बना दिया, इसको भी कॉर्नर कर दिया प्रॉपर, इसको भी कर दिया। हाँ, इसके बाद पाथ अगैन जितना इसको हम क्लोजली फॉलो कराना चाह रहे हैं उतना हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे। तो ये देखें यहाँ से शेप प्रयास करें क्लोज फॉलो के, लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे तो वो इमेज की क्वालिटी खराब होने की वजह से इसको अजीब कर देगा। तो बस मेरे ख्याल से जितना है 87%, 85% या 80% से ज़्यादा आ, आ, कम ही यूज़ होता है, इससे ज़्यादा मोस्टली इससे कम कम ही रहते हैं हम लोग। इसके अलावा फिर हम लोग कलर्स यहाँ से सिलेक्ट करने के साथ साथ हम लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे 6 कलर्स हैं तो मुझे अजीब लग रहे हैं, लेकिन डिफॉल्ट ऑप्शन में 3 के बाद 6 ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार अगर मैं 4 कलर्स या 5 कलर्स यूज करूँ तो ये जो मेरा यहाँ पे देखें ये इशू आ रहा है। अब यहाँ पे गैन वो पिक्सलेटेड थी तो उसको ये समझ नहीं आया कि ये वाला कलर है ये वाला है, तो इसने दोनों को मिला के इस तरह का कुछ कर दिया है। यहाँ पे भी उसको ऐसे लगा होगा, ये देखो व्हाइट है ग्रे है, तो समझ नहीं आई तो उसने इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे कुछ इस तरह का कर दिया है। क्योंकि पिक्सल मिक्स मिक्स हो रहे थे 2 कलर्स के, तो उसने उस हिसाब से इसको कर दिया। तो हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं कि 6 की बजाय हम लोग 5 कर लेते हैं, अ, और 4 करके देखते हैं। तो देखें कुछ ना कुछ यहाँ से ये जो कलर था ये रिमूव हो गया, लेकिन ये अभी भी तक वैसा है। मतलब यहाँ पे उसने कलर रिमूव तो किया, लेकिन स्टिल अगेन शेप को प्रॉपर एक जैसे ये होनी चाहिए थी वैसे इसने नहीं किया, और यहाँ पे इसको भी रिमूव नहीं किया। तो ये थोड़े से इशू आ जाते हैं हाई कलर्स में। और अगर इसको अगेन में, इसका तो है हालात ही कोई नहीं है ना। यहाँ पे देखें इस कलर के साथ उसने ऐसे ही किया, और जितने हम ज्यादा कलर यूज करेंगे इस तरह की इश्यूज हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, अनलेस कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी की बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। जितने ज्यादा कलर करेंगे 16 में इशू करेगा, हम लोग सीधा हाई फिdelity पे देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है रिजल्ट उसका। तो देखिए उसने कलर्स तो मेरे पास सारे कर दिए हैं, मुझे दे दिए हैं, ये भी आ गए। लेकिन अब उसको पिक्सल थे और पिक्सल यहाँ मिक्स होते हैं, वहां से अगर क्रिस्प ना हो तो खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने उसको यहाँ पे इस तरह कलर नजर आ रहा है, इसने इस तरह कर दिया, यहाँ पे कुछ इस तरह कर दिया, डिफरेंट शेड उसने कर दिया। तो अगैन जैसे मैंने पहले बताया था बहुत कम यूज होता है, लेकिन सम टाइम हो भी जाता है। जैसे भी इस पिक्चर की क्वालिटी ठीक थी, इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन इसको भी इसने अजीब कर दिया। जैसे यहाँ से देखें आप, ठीक उसको समझ नहीं आया तो इसने यहाँ से इसको ब्लैक कर दिया, इसको थोड़ा लाइट ब्लू कर दिया है। तो ये हमारा था ट्रेसिंग का अभी तक इशू था। मोस्टली 3 कलर्स कलर में भी करना चाहें 3 में करें। जो अगर आपने ये देनी है ऊपर डिटेल्स वगैरह तो खुद से ड्रा करके इमेज को साइड पे रख लें पहले, उस बाद में खुद से उसको मैनुअल ट्रेसिंग से दे के ऊपर आ सकते हैं आप। तो ये थी हमारी ऑटो, इसको ऑटो ट्रेस भी कहते हैं, इमेज ट्रेस भी कहते हैं। तो ये थी हमारी इमेज ट्रेस या ऑटो ट्रेस। अभी तक इसमें से किसी को कुछ नहीं समझ आई तो मुझे बता दो, और क्लास एंड होने में 1 मिनट आई थिंक रह गया, मैं दोबारा से यहीं से न्यू क्लास स्टार्ट कर लूंगा।